लोग बहुलक निकालेंगे, समझ में आ गया ना। तो पहला देखेंगे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक, और फिर देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक। बात समझ में आ गया ना। पहले सुन लो, कक्षा नंबर कुछ पढ़ गया है। क्या होता है बहुलक? डेफिनेशन देखो, जो परीक्षण सबसे अधिक बार आएगा, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही होगा बहुलक। वही लिखा, जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस परीक्षण का मान जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक तो ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे ही कहते हैं बहुलक। सिंपल परिभाषा, कुछ है नहीं इसमें रखा हुआ। तो देखिए हाँ, तो हमको डिफिनेशन से भी मतलब नहीं है। सवाल देखो कैसे बनेगा। अवर्गीकृत आंकड़े का आंकड़े का सुन रहा है ना, वही काफी है। अब लिखा दिया, लखा दे छोड़े। अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक समझ गया ना। देखेंगे कैसे निकलता है अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। अब जैसे कल देखे थे वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब डाटा होगा ग्रुप में 10 से 20, 20 से 30, 40, 50। अवर्गीकृत मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कुछ समथिंग डाटा देगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से पता चलेगा कि अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकाला। हाँ ठीक है, आराम से गप करो। जैसे मान लो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में मान लो 5 2 4 2 लिखाओ। हाँ 403 अब इसमें तुमको ये देखना है, अब ये देखना है कि सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है, बताओ। इसमें सर करवे तब यहाँ देख के बताओ। 5 आया है, चुप तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा ऐसा लंबा यदि डाटा मान लो, इससे पहले यदि ट्रिक दी 2 3 2 2 4 है। अब बताओ डाटा क्या है, छोटा है। सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया। 2 और 3 2 हो जाएगा। 2 और 3 है सर, दोनों बराबर है। दिखाई दे रहा है बराबर ये सर को बात समझ में आ गया। हाँ, 2 और 3 2 2 4 2 चाहिए। सबसे अधिक बार 2 आया। बहुलक क्या है इसका? 2। जो सबसे अधिक बार आता है, जो परीक्षण, उसी परीक्षण को ही बहुलक कहते हैं सर। आखिर सब चीज समझ में आ गया ना। तो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, समझ में गया आएगा। तो इसमें देखो ऐसे में पता नहीं चल रहा है ना, सिंपल सा तरीका बताते हैं क्या करना तुमको एग्जाम में है। एग्जाम क्या इधर लिखना है परीक्षण, समझ में आ गया ना। कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी कंपटीशन का, तो माध्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुलक होता है और माध्यिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुलक। ऐसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परीक्षण लिख देंगे यहाँ हम लोग लिख दिए परीक्षण, लिख दिए यहाँ लिख दिए बारंबारता, यहाँ क्या लिख दिए बारंबारता। और अब देखो इसमें सीरियली ले लेते हैं डाटा, जैसा मन है वैसा लो। क्या इसमें एक भी कहीं है? नहीं, एक है यहाँ पर, रेड कलर लो उधर से। तरीका बताते हैं, लेकिन एग्जाम में काटना उठना मत है ना, ऑब्जेक्टिव में देखा ना। अब एक दे दिए हैं हम, एक हम क्या किए हैं यहाँ पर दे दिए हैं, तो एक दे दिए हैं है ना, एक दे दिए हैं। एक कहाँ है? एक बार ये एक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर दिए, ध्यान रखेगा। एक हम लिख दिए हैं। एक कितना बार आया है जी? एक बार आया है। क्या ऐसा समझ में आ गया? अच्छा, फिर एक के बाद क्या है जी? 2 है ना। अब देखो 2 1 2 बोलो मत, 1 2 बार आया है ना, ठीक है 2 बार आया है, 2 लिख दिए। क्या समझ में नहीं, वो सब फालतू काम है। अब चलो, अब यहाँ सब क्या इसके बाद 3 इसमें है, 3 लिख दिया मैंने। ऐसे में ठीक रहता है, काट दिए तो ध्यान तुमको रहेगा। सही बात समझ में आ गया। नहीं तो तुम क्या परीक्षा में क्या करना, रेट ले लेना दिमाग से अपन के मारो, नहीं लगता है टोटल उधर से मुंगली इतना बड़ा है। देखो 3 कहाँ है?
एक काट दिए, उसके बाद 2 जनरल कमेंशन वैसे करना, टाइम कम लगेगा, एक बार में तो कंफ्यूज हो जाएगा, तुम खुद कौन लिए 14 बार तब इसी को काउंटिंग करना। काउंटिंग करने में तुम रह जाएगा। कितना बार आया 3 जी? 2 बार। 2 बार आया है ना, 2 लिख दिए। लेकिन 3 कितना बार आया है? 2 बार। बात समझ में आ गया? अब चलो उसके बाद देखो 4 है, 4 ले लिए, देखो यहाँ से 4 काटो, 1, उसके बाद देखो 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3। ऐसे में क्या होगा, कोई यदि छुटबो करेगा ना तो पता तुमको चल जाएगा कि कलम वहाँ नहीं चला होगा। एग्जाम में क्या कलम उसे चलाएंगे तो एग्जाम में रेड चलाना और फिर उसमें तो से बता देना, नहीं कम डाटा रहेगा तब तो वैसे भी तुम गिन सर लेगा। क्वेश्चन पे मार देंगे, क्वेश्चन तो लेकर आते हैं ना। हाँ ठीक है, मार सकती हो वहाँ भी, लेकिन नियम यह है क्वेश्चन नहीं मारना चाहिए। बात समझ में आ गया ना? हम नियम जो है वही नहीं चलेंगे, मार सकते हो, थोड़ा सा देख सुन कर काम करना है। स्केल भी डीएम चाहेगा तो कहे मारा है, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकता है, नियम ये कहता है। क्वेश्चन कभी कभी सर क्वेश्चन ले लेता, क्वेश्चन में तो ये उससे मतलब नहीं, तुमको क्या दिया एग्जाम लिखने के लिए, काफी उस पर जो मन करना है करो। हमको सर एक बार भरना है, क्वेश्चन खोलने ही एक लिए नहीं दिया। बात समझ में आ गया ना? हाँ वही बात है, ये सब बात बता देते हैं पहले से। एग्जाम में क्वेश्चन पर मत लिखना होगा ना तो कॉपी के लास्ट पेज पर तुम इधर होता है ना कॉपी लास्ट पेज, उधर रफ कर लेना। सब थोड़े सवाल के निराश होता है, एक दो होता है ना जी, एक दो में से हम लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखो इस बार क्या ले लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं। तो 1 1, इस बार बोलो 2 3 4 5 और 6 बार आया है 5। क्या समझ में आ रहा है सब? एकदम सर। एक क्वेश्चन मात्र एक तक बताएंगे, बाकी सब 7 बार आया है। 1 2 3 4 5 और 6। लगता है एक बार और होगा, गिनो बढ़िया से। गिनो तुम। 7 हो दिए। अपना नाम करेंगे काम, वो क्या किया हमको उससे क्या मतलब है। देखो 7 बनाओ, 6 भी है सर, 5 6 भी है। हाँ। अच्छा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि है फिर भी लिख दो, 6 है तो 6 पहले लिख लो। देखो 7 को काट दिए हो ना, 7 को काट दिए हो ना जी, पहले गिन लो 7 को काट दिए हो तो ठीक है ना। 7 1 2 बोलो, उसके बाद नहीं है ना, दिए हुआ है। लिखो 2। अब हम लोग 6 गिन लेते हैं। हाँ जी सर। गिनो 6 को, 1 और 2। क्या गलती कहीं हुआ है मेरा? सब गिना गया। ऐसे में क्या होगा देखेंगे, जहाँ लाल कलर में चला है इसका मतलब वो नहीं ऐड हुआ है, ऐड किया होगा तो वहाँ डिजिट बदल देंगे तुरंत। ठीक है, अब बताओ सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक 6 आया है। 5 ले। तुम इसको मत देखो, यहाँ देखो। बारंबार का क्या बनेगा? सबसे अधिक बार कौन कुटुम्ब आया है? 4 आया, ये अति मान 5 लो आया। घर का है, कोई मेहमान है, एक किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर दिया। एक कुटुम्ब एक जिसको 1 नंबर दिया है ना, वो 2 एक बार तुम्हारे घर खाने के लिए आया है। जिसको 2 बोला था 2 बार खाने का लाया, जिसको 3 नाम दिया था 2 बार खाने के लिए मतलब आया है 1 महीना में। जो भी इस प्रकार से करोगे ना, यानी कि एगो जो कुटुम्ब जिसको 5 नंबर दिए थे ना, बड हुलचुल करे, 6 बार तुम्हारे यहाँ पहुँच गया, 6 बार बारंबार था उसकी है। यानी कि 5 जो है 6 बार आया है। किसकी सबसे अधिक बारंबारता है? 5 को मान लो, है ना? सबसे जो ज्यादा आया क्या? 5 की बारंबारता 6 सबसे अधिक है, इसीलिए इसका जो परीक्षण होगा वो क्या परीक्षण है? 5। इसीलिए बोलोगे कैसे हो जाएगा? 5। कहा है? स्पष्टता, स्पष्टता 5 की बारंबारता, 5 की होला है तब ना हम पढ़ा रहे हैं भाई, तब हम पढ़ाते। 5 की बारंबारता महत्तम है। 5 बारंबारता क्या है? महत्तम है, इसीलिए बहुलक बराबर। कितने है बताओ? 5 हुआ आंसर। समझ में आ गया सबको? एकदम सर। बराबर ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 2 नंबर है, 2 नंबरों 1 पूछता है नंबर का है ना, सर, 2 नंबर में दिया। हो सकता है एगो क्वेश्चन पूछ दिया। बुरबक एक जनरल होगा, सेट करने वाला तब न दिया है। सर इसमें देखिए सर रेकरिंग सर 4 है, अब छोड़ो न उसको, हटाओ। सवाल बन गया ना, बात खत्म करो। समझ में आ गया ना?
एक ये हुआ अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। अब किसका देखेंगे बहुलक? वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, है ना। अब देखो, अब देखेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। वो वर्गीकृत मत पूछता। नक्षत्र अरे गप करो ना, क्वेश्चन छूटेगा। ये वो पूछता है एग्जाम में, की यस सर, नहीं पूछता है। यस सर पूछता है, बस ये पूछता है। गप करेगा तो ना छूटेगा, तो फिर देखना लेंगे डबल। मैं तो कृष्णा मार ही रहा है। सर ये अब देखो कैसे निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़े का मतलब डाटा होगा ग्रुप में 5 से 10 इससे समथिंग कुछ होगा। तो बहुलक का फार्मूला देखो, बहुलक है ना, इसको हम लोग एम नोट से इंडिकेट करते हैं। क्या है उसमें देखो, क्या कहते हैं उसको? जो तो अपने सब्जेक्ट सीखता है। छोटा डिजिट को नोट पढ़ा जाता है, बड़ा डिजिट को ओ पढ़ा जाता है, जान लो। तुमको लगेगा दोनों की बात है। एम नोट बराबर एल प्लस F1 माइनस FO, समझ में गया ना। F नोट भी कह सकते हैं, हाँ, बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2। बात समझ में आ गया। ये निकला फार्मूला बहुलक निकालने का। इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? H से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका पता लिख लेते हैं क्या है नहीं है ना। L इससे पहले कभी आया था? इससे पहले L इससे जो अभी नहीं आया था, तो जान लो अभी, जान लो ये है क्या, वो समझ में आएगा सवाल में। समझ में आ गया ना। उल्टा इसमें चैप्टर में है, सवाल के बिना थ्योरी समझ में नहीं आता, सूत्र भी नहीं समझ में आएगा। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब मान लो जिसकी बारंबारता 100 से अधिक होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग जो वर्ग होगा वो क्या होगा तुम्हारा? अब जैसे 20 से 30 है, वो बहुलक वर्ग निकाल लिए। अब 20 तब क्या हो जाएगा? निम्न सीमा। यानी कि L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और होगा क्लियर सवाल में। H बराबर वर्ग अंतराल H क्या है? वर्ग अंतराल। और देखो यहाँ लिखल है, या मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। ये बात मान करके तब फार्मूला, यानी कि यदि नहीं रहेगा 10 से 20, अब 20-30 इस प्रकार से नहीं रहेगा। यदि 10 से मान लो 20 है और फिर 21 से उधर है, इस प्रकार से 31 है, तो उनको 0.5 लेफ्ट घटाएगा और राइट साइड में 0.5 प्लस जोड़ देगा, लाना पड़ेगा तब लगेगा फार्मूला। बात समझ में गया ना। ये बात अंडरस्टूड है। F1 जो बहुलक वर्ग जिसको मानेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता वही होती है F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F नोट जो बहुलक वर्ग रहेगा ठीक उससे अगले वाले वर्ग की बारंबारता। F नोट लिखेंगे। एजुकेट डाटा को ध्यान में रखना है, वैसे बिना डाटो के सवाल बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। समझ में आ गया ना। वो एक्सपीरियंस बहुलक वर्ग से ठीक बाद ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अच्छा बारंबारता और इससे कम जो है वो रहेगा ना F2 बराबर और उससे नीचा। बहुलक बहुत इजी सवाल है स्टैटिक्स। बहुलक वर्ग के ठीक ना, हलवा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। वो सवाल लेन में इतना कम बन जाएगा सवाल, थोड़ा सा इतना कम सवाल 100 एक नंबर आते हैं। 4 नंबर पे इतने टैक बनता है। 6 नंबर आता है सर, 2 नंबर से ज्यादा लंबा नहीं, अतिप्रोड ज्यादा लंबा नहीं होता है, बहुत आसान है। लेकिन फिक्स है सर, 2 को पूछबे तो मुँह करता से बन जाएगा क्या आंसर निकलेगा उसका। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले है। बोलो 2 आने वाले वर्ग की
बारम वार्ता समझ में आ गया ना? यानी कि जो आए नहीं समझ आवे कौन चीज प्रायिकता समझाने नहीं आता होगा मास्टर जी। बात सही है, सही कह जो सही नॉलेज अब पता चलो, अब हम एगो नेक्स्ट पेज लाओ, अब इसको समझेगा ये क्या लिखे है ना, वो पता चलेगा मतलब क्या क्वालिफिकेशन था प्रोफेसर Subject की। लिखने इसको रखो ना सामने, पेज लाओ। सेंटा में जल्दी वो लड़का की ये वहाँ जब नमा का क्वालिटी नहीं समझा पाया तो आगे कैसे चलेगा वो? दसवां वही वो लड़का की कह दल हाँ, डेट बोलो। कल को धोखा लड़का की कल के तू अपना सर जी को जो है ना भेज दो हमें सर जी एस्टे कैसे लिखा जाता है स्पेलिंग बताओ? एस्थेटिक सर STATICS TI सर अगर बहुत से बड़ा है CS होगा हां सर। ए ऐसे STA Static टी डिवीजन सर ICS ना जी सर स्पेलिंग थोड़ा सा डेट ध्यान लिख रखना दीजिए है। सर जी। कितना तारीख आज? आज 10 तारीख है हैं? 10 महीना 8 कहना आपको पढ़े थे पंच किताब पढ़ा के दिखाइए, एगो समर्था नहीं समझे है। सर तो बोल दल के जाके की कल के हाँ। की जे तू अपना सर जी के भेज दे हमारा सर जी ये उल्टा बुढ़वा बोल दल के सर आज हम यहाँ गए ना अभी तो वो बोला कि हे तोहर सर जी इंजीनियर छियो हमरा शॉर्टे लग गेलै सर जी। हम कहलिए कि हमरा से ना क्या बात करै छै, एगो विद्यार्थी सर जी हम पागल बना देलिए। बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे। चार्ज में नहीं गेलिए मार लगबे गुडवा जाय रे पहल के लिए भेज दिया अपना सर जी हमारा सर जी हमें रोलवा दिए थोड़ा सा तेज करवा सर जी लेकिन अच्छा बाद क्या में बोल डिस्कस दी करना। ए फलतुआ वही में जाने की देखते उ सब अभी थोड़ा सा है कबे ईयर बात के अथी करना छो ना तो देखिए ऑनलाइन सब्सक्राइब पहले करिए। लागे थे कृष्णनंदन भाई कहने थे हाँ इंजीनियरिंग क्या हुआ कि बातें नहीं होते तब कबे पहले सब्सक्राइब करिए तब ठीक कल के सर एगो विदुर जी एगो मटरा के भाई हमर नाम नहीं जाने रे वह गेलो कृष्णनंदन भाई हमरा का पर अब सवाल देख लो, समझ में आ गया ना? सर एकदम सच्चाई सबको पता है, मन आत्मा सब गवा देता है अंदर से सच्चाई क्या है, कब तक छुपाएगा? कृष्णनंदन भाजी यार ठीक छोड़ना क्लास के सर जी का नाम ले रहा ना बाद में है ना? ठीक सर जी का नाम ले तो बोला ए तू चुप ए सर जी एक नाम ना तो मुंह पे मार रखा हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। हाँ सर मोटू लख चलो किसी से ना खुश कर देते हैं सवाल लेकर के। हाँ मेरा सवाल ठीक है, हम लोग देखते हैं। सुनो सवाल बहुत इजी है, एक सवाल समझ लेगा ना हां तो तुम सब सवाल को सॉल्व कर लेगा। बनाइए एक सवाल को देखो ठीक से। पीछे पठाने हाँ हुए आ तो हम सवाल लेते हैं, किसी से ना सवाल लेते हैं। देखो तब अभी कैसे प्रोबेबिलिटी कर दो। आज सर सब चीजें खत्म कर दी कल प्रोबेबिलिटी कीजिएगा सर तब। हाँ देखेंगे कल क्या होता है। कल प्रोबेबिलिटी की कल त्रिभुजों सुनो जी त्रिभुज नॉलेज ये बढ़िया वने से चुप ने वने देखने जीवन काल घंटों में पर नची बता तरफ क्या करे छड़ा जीवन काल घंटों में घंटा मुझे बारंबारता समझ में आ गया ना? ये प्रॉब्लम है तुमको, ये प्रॉब्लम थोड़ा समझ लो। यानी कि जिसको 0 से लेकर के 20 10 बच्चे की संख्या 10 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं? 10 जो इस जीवन काल उसका 0 से 20 साल घंटा है। हाँ घंटा में ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद देखो सर बोलो करते हैं, उसके बाद कितना है? 20 से 40 40। उसके बाद बोलो करते हैं 40 से 60 35 है और इसका 35 मांगत के बारंबारता। और उसके बाद बोलो 40 से 60 है जिसकी बारंबारता 52 है। 40 से 60 की बारंबारता 52 है। 52 है। उसके बाद 60 बोलो से 80 है उसका बारंबारता 61 है। 60 से 80 का बारंबारता 61। 61। उसके 80 बाद से बोलो 100 बारंबारता 38। बारंबारता 38। 100 100 से 120 का है 29 100 से 120 बाकी 100 दे दिए हम। हाँ उसके बाद 100 से 120 120 कितने है? बारंबारता 29 बारंबारता ये सवाल बहुत इजी होता है, समझ में आ गया? ये समझ गया तो मालिका भी समझ में आ जाएगा। बाद में तुम लोग को मैथ पढ़ना नहीं है तो बाद में ये बन जाता है हायर लेवल में स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, ये निकालेगा तभी आगे में प्रोग्राम बनता है।
उसका बेस बन जाता है ये मैट्रिक्स हमारा। समझ में आ गया ना? तो वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन सब वहाँ लेवल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप बताओ जो तरीका सिखाए हैं हाँ। इसमें बताओ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 61 है, 60 से 80। 61 61 सबसे अधिक बारंबारता है ना? तो यही हो गया तुम्हारा बहुलक वर्ग। बहुलक उसको घेर दो इससे। दिए है ना सर बहुलक वर्ग। एग्जामों में खेल दो। हाँ, ये बारंबारता अधिक आया है ना, हाँ। इसके क्रॉसपेंडिंग ये बहुलक वर्ग होगा, उसको घेर देना है। ठीक है। इसको भी घेर सकते हो, है ना? इसको भी घेर सकते हो। अब बताओ क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे MG यहाँ लिख देते हैं। समझ में आ गया? बहुलक निकाल दे। यहाँ लिख देते हैं। मतलब हम जगह बचाने के लिए बगल में लिख रहे हैं, अब तुम यहाँ लिखना। हाँ, सर। बात समझ में आ गया ना? लिखते हैं दिए गए बारंबारता बंटन में, दिए गए बारंबारता बंटन में वर्ग 60 से 80 अधिक बार 61 आया है, सबसे अधिक आया है। इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा? बोलो। बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। अब चलो, अब हम लोग जो थ्योरी पे कंसेप्ट लाओ गधा वाला ललका वही से लिखते हैं। ले लिया है तो अब देखो, अभी क्या पढ़ा था? एल बराबर क्या पढ़ा था बताओ? L एल बराबर पढ़ा था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग निकला, ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा बोलो एल वाला कितने होगा जी? 60। क्या समझ में आ गया? एच है वर्ग में, वर्ग की जितना लंबाई है 20 से 40 है तो 20 निकल जाएगा। है कुछ हो? नहीं है। अब देखो सीधा टेक्निक सीख लो मेरा। ये वाला नहीं समझ। एच लंबाई कितना है? ये घटाओ, किसी को घटाओ। मतलब इससे पहले भी कल भी एच हम लोग देखे थे। अंतराल अब 0 दिक्कत होगा तुमको F1 में, और दिक्कत होगा F0 में, होगा F2 में, बाद में भविष्य में होगा। अब के बाद नहीं होगा दिक्कत। बहुलक वर्ग पता कर लिया। उससे पहले यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो ऊपर माइनस 2, में चल जाएगा। सब में FF क्या करो? लगा दो। क्या करना है? जहाँ होगा बहुलक वर्ग उससे ऊपर वहाँ लिखो 0, नीचे में लिखो एक। बीच में 1, उसके बाद लिखो 2 और सब में क्या लगा दो? F। F। तो ये हो जाएगा F0 का वैल्यू 52। कोई सूत्र पुत्र कुछ हो नहीं, सीधा दिमाग में। ऊपर सर माइनस में चल जाएगा। इतना सोचेंगे तब तक कंपटीशन मान लो इस प्रकार से कौन सी में F1 बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता है, याद नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? सीधा ये तो कभी नहीं भूलेंगे। बहुलक बनाएंगे 1 2 0 1 2 3 मारेंगे, F लगा के लगा डाटा देंगे, निकलेंगे। निकाल। F0 ये बताए थे तुमको, क्या बताए थे? एक सेकंड। F0 बहुलक वर्ग से, ठीक है। F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बोलो F1 बराबर कितने होगा? 61। F1 क्या है? यही बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। F0 पढ़ा था बहुलक वर्ग से देखो, ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर पढ़े थे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। क्या तुमको याद करना पड़ेगा? लिखने में जो टाइम लग जाए एग्जाम में ना, वो याद कर रहा है। मास्टर साहब क्या लिखा था? F0 बहुलक वर्ग, इसका उसमें मिल गया, इसका उस लटिया डूब गया, उसी में पढ़ना चला गया। सर ये भी लिखेंगे एग्जाम में। एग्जाम में नहीं लिखना है, वो अपना हम बनाते पता चला हमको ऐसे करने से हो जाता है। समझ में आ गया ना? तुमको भी बहुत बनाओगे तो किस और लगेगा अच्छा से, ये भांज है। अगले बार वही दिमाग सर, लगाना 0 ही से नहीं नीचे है। प्लस में, उसके ऊपर माइनस में। सीधा जो बहुलक वर्ग होगा ना उसके ऊपर 0 1 2 3 0 1 2 कर दो, ऊपर F लगा दो, वो हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। बात खत्म है। है कुछ हो? है ये कंफ्यूजन वाला चीज 0 1 2 में कंफ्यूजन बहुत होता है विद्यार्थी को। जिस समय हम भी पढ़े थे बड़ा कंफ्यूजन था, और धीरे धीरे इतना ना बनाया कि पता चल गया अच्छा ये भांज हो रहा है इस सवाल में। अच्छा ये टेक्निक लगा सकते हैं दिमाग में। सवाल देखो, गवाही दिया ना, गवाही कौन सी दिया सर? गवाह दे के चला गया ना। तुम अभी सोच रहे हो। अब बताओ M नोट बराबर क्या पड़ेगा? यानी कि बहुलक बराबर, यानी कि L + F1 - F0 बहुलक बराबर। अरे इसको घेरना चाहिए हमको, ठीक है? एक को मत घेरो, किसी एक को घेर दो, बहुलक M नोट। तो L प्लस, अब ये लाइन मत बुझना,
आ गया। एल प्लस क्या होगा? F1 F1 माइनस F0। अब देखो F1 माइनस क्या पढ़ा है? F0। इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें कितना से गुना कर दो? 2 से। 2F1 माइनस F कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट में को F2 और सब में गुना कर दो F से। याद हुआ सूत्र? याद हो गया। ऊपर में F1 माइनस F है ना जी, और नीचे में यही सेम डिजिट, इसमें 2 से गुना करके यहाँ लिख दो F हुआ, एगो F2 घटा दो, बात खत्म है। अब गुना कर दो टोटल में से, सूत्र याद हो गया ना? अब क्या करना है जी? क्या उससे सर डाटा मैच कर रहा है? हैं? नहीं कर रहा है? हाँ ठीक है। कौन सवाल हम बना रहे हैं? तुमको भी नहीं पता है कि ये सवाल बना रहे हैं कि इधर हम बना रहे हैं? इधर बना रहे हैं सवाल हम। F1 कहते हैं 60, देखो है F1 60, कहाँ गया? कहाँ है? अच्छा L है 60, F1 61 है, 61 मिल गया। F0 52 है, 52 मिल गया। F2 38 मिल गया। सारा चीज ठीक है। बताओ L कितने रखा हुआ? 60। बोलो F1 कितने हैं? F1 अपने मन से डाल F1 कहा 61। F0 बोलो 52। बोलो 2 गुना F1 यही है 61 और माइनस F0 52 और माइनस F2 बोलो F2 38। गुना कितने से करेगा? 20 से। अब है कुछ हो? अब तुम खुद जानते हो, गुना भाग कर करके हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो 60 इतना हमने गुना भाग करते हैं, गुना भाग करेगा तो 60.28 आएगा, यही हो गया बहुलक। समझ में आ गया ना? अब मैथ खत्म होने पर गुना भाग हमसे करवाएगा तो जाकर पटना से पढ़ो ना। बात समझ में आ गया ना? यही पूरे का ही लिखा है, इसलिए तो बुक कर लेते हैं ताकि गुना भाग हमको नहीं करना पड़े। इस चैप्टर हम उदाहरण से पढ़ाते हैं, गुना भाग करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि गुना भाग नहीं किए हैं, करते आदत नहीं बना हुआ है, आस्ते लगता है करने में। समझ में आ गया सवाल? एकदम। एक सवाल एग्जाम में इसी टाइप का पूछा हुआ, जाकर तुम देखना। एक टाइप का इसी सवाल में थोड़ा सा और समझाते हैं तुमको, इस टाइप का एग्जाम में थोड़ा सा कम देगा तुमको। देखो अब सॉल्व नहीं करेंगे, अब उठाते हैं, है ना? देखो आप देखो, एगो निकाल कर ही दिखा देते हैं, संचयी बारंबारता। तुमको उसमें दिक्कत हो सकता है, देखो उसको रखो दाब करके। प्राप्तांक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं फिर उस तुमको तब बन जाएगा सवाल। यहाँ क्या है? प्राप्तांक है ना? क्वेश्चन है ये, प्राप्तांक दे दिया है, इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ, देखो कि अभी ना है, खाली एकदम डटे चेंज रहेगा, बाद में कि सब चीज़ यही लगाना है, कुछ समझने वाला गप नहीं है इसमें। प्राप्तांक है और क्वेश्चन में दिया है संचयी बारंबारता, है ना? इसमें तुमको दिक्कत हो सकती थी भविष्य में, आज पढ़ा देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, बोलो 0 से 10 से 20 है। अच्छा 10 कहाँ तक है लास्ट डिजिट बोलो तो? 30 से 40, 40 से 50, है ना? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। क्या समझ में आया सबको? हाँ, अब बोलो कितने है, लिखाओ। संचय बारंबारता लिखाना 5, 11, 11, 22, 22, 37, 37, 56, 56, 68, 68, 75, 75, 80। 80। अच्छा क्वेश्चन में हो सकता है कभी नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर कुछ और डिजिट लिखा रहेगा, जैसे अभी तुम्हारे वाला पूछा था। तो कैसे बारंबारता और संचय बारंबारता में अंतर किया है, समझ में आ गया ना? सिंपल अंतर है। अभी तुम बारंबारता में क्या देखा है? डाटा बढ़ रहा है, 10 से 35 बढ़ा है, 35 52 बढ़ रहा है, एकाएक डाटा क्या हुआ है? यदि ऐसा होता है तो बारंबारता है, तब वो क्या है? बारंबारता है। तब वो यदि डाटा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तब वो क्या है? बारंबारता है। और यदि डाटा लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो यहाँ से ये 5 है, 11 है, 22 है, 37 है, 56 है, 68 है, 75, 80, क्या कभी कमा है? तो ये संचय बारंबारता है। सिंपल तरीका है पहचानने का, बात समझ में आ गया ना? बताओ क्या है संचय बारंबारता? यही संचय दोनों बारंबारता ही है।
संचयी बारंबारता का मतलब होता है डाटा जो देगा ना वो बढ़ते क्रम में देगा। अब फिर संचयी बारंबारता से पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बारंबारता, तब पता चल जाएगा वो क्या होता है। पहले संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे ये समझ में आ गया। डाटा किस क्रम में देगा, बढ़ते क्रम में। तो बुझ जाना संचयी बारंबारता कभी घटे उठेगा नहीं, बारंबारता बढ़ेगा घटेगा उसका कोई मतलब नहीं, फिक्स नहीं है। तो चलो बताओ अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग, बारंबारता निकालना है। सिंपल मेथड है। अब देखो दो चीज़ सीखेंगे हम लोग, कितना सीखेंगे, दो चीज़ सीखेंगे तुमको। यदि हम अभी जो सिखाए हैं यहाँ पर ये प्रकार से डाटा रहेगा, वर्ग बारंबारता रहेगा तब ना बहुलक निकालेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बारंबारता प्राप्तांक दे दिया है, संचय बारंबारता दिया है, हम समझाए थे यहाँ पर क्या रहेगा बारंबारता, तब नियम लागू होगा। क्या क्वेश्चन में बारंबारता दिया है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो अभी जान लो कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, और फिर सिखाएंगे बारंबारता संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। यदि बारंबारता निकाल देते हैं सवाल तो तुमसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो सवाल उसी प्रकार से बनेगा। कुछ समझ में आ गया ना। अब बारंबारता तो तरीका सिंपल है बारंबारता निकालने का। पहला डिजिट को एज इट इज छोड़ दो, पहला डिजिट को क्या करो, एज इट इज छोड़ दो। पहले सोच रहे हैं मौसम में थे लेकिन ठीक है चलो सीख लो, हो जाएगा वो भी। पहला डिजिट को एज इट इज क्या करना है, सीखो कैसे। पहला एज इट छोड़, दूसरा डिजिट लिखना होगा ना, दूसरा माइनस पहला, 11 माइनस कितने लिखेगा बताओ, कितने होगा ये 6। फिर ई डिजिट लिखना होगा ना, वो माइनस पीछा वाला 22 माइनस 11 है 11। फिर ये लिखना होगा ना 37 माइनस घटाओ कितने होता है बताओ, 15। फिर ये लिखना होगा ना 56 माइनस कितने होगा बताओ, 19 है। चलो फिर 68 माइनस कितने घटाओ, 56 कितने आएगा 12। क्या लिखने के लिए सीखा, कितने आएगा 7। फिर 80 में से 75 गया 5। अब बनेगा सवाल एकदम। आप बताओ ये क्या लिखे थे यहाँ पर, बताओ 11 के बाद क्या लिखा है उसमें, 15 है 15। अच्छा 5 लिखे हैं। इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 19। अरे बोलो 19 सबसे अधिक बार आया है ना। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग 40 से 50। क्या बहुलक वर्ग 40 से 50 हुआ। अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, उतना बात नहीं लिखेंगे। अच्छा बहुलक वर्ग 40 से 50 हुआ, एल बराबर बोले कितने होगा, एल बराबर कितने होगा बताओ 40। अच्छा एल बराबर 40 हुआ ना। अब मेरा लॉजिक लो, 0 1 2। अच्छा एच बराबर तो 10 होगा, बोलो होगा F1 बराबर F0 बराबर बोलो F0 बराबर 15। अब बोलो F1 बराबर बोलो 19। F2 बराबर बोलो 12। क्या डाटा रखने बन जाएगा सवाल, नहीं बना सवाल, यही तब कौन सूत्र होगा, एक सूत्र है। अच्छा अब एक चीज़ और सीखो, कल को बारंबारता दे दिया है, भविष्य में जरूरत पड़ेगा, माध्यिका जब निकालेंगे ना तो वहाँ पर बारंबारता से निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। अब बारंबारता संचयी बारंबारता क्या निकाल लिए हम लोग, बारंबारता। अब बारंबारता फिर निकालेंगे संचयी बारंबारता, कुछ भी नहीं है। अच्छा ई डिजिट को अभी भूल जाओ सर, एच बराबर 0 निकला, 0 नहीं है जी, वो 10 लिखा है, 1 नहीं लिखे हैं, 10 होगा ना। इसको फिर अति करिए। अब देखो बारंबारता क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है ना। खटाल में बना है, यहाँ कितना लिखल है, एज इट इज लिख दो। दूसरा लिखना होगा ना, दूसरा लिखना होगा था पहला, पहले दूसरा का जोड़। इसको पहला को से छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ लिखो 11 हुआ, क्या हुआ। फिर यहाँ लिखना होगा ना इन तीनों का जोड़, 11 गुना 11 22 हुआ। हो तो फिर यहाँ लिखना होगा इस सब का जोड़, फिर यहाँ लिखना होगा इस सब का जोड़, फिर यहाँ लिखना होगा इस सब का जोड़, फिर यहाँ लिखना होगा इस सब का, उसके बाद सबको घटा देना, उसमें एक को रखना है, जोड़ देना। कि बारंबारता से संचयी, संचयी से बारंबारता कैसे निकालेंगे। क्या जी किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा भी है, आया सर, तुमको समझ में आ गया। सारी बारी फिर से बताइए, क्या फिर से बताएंगे सर। समझ यहाँ मतलब 5 6 11 किए सर, 11 5 16 हुआ, 5 11 11 22 समझ गया, अब समझ गए सर। अब छोड़ चलो इस डाटा सुनो फिर से, इस डाटा एज इट इज लिख देना है। दूसरे को लिखना होगा ना तो दूसरा माइनस पहला, इसमें लिखना होगा ना तीसरा माइनस दूसरा। जम्मा लिखना होगा ना, अपना पीछा वाला हटा दो, उसके सब नाम लिख दो, बात खत्म है। इस खटा में लिखना है ना
इसका कत्ता संधि बार नंबर 37 है ना, आज से पीछे वाला घटा दो, वो लिख दो। देखो वही की है। इसका लिखना होगा ना, ये माइनस ये कर दो, घटा दो। इसका लिखना होगा तो ये माइनस ये कर दो, घटा दो। समझ में आ गया? बस ये लिखे संचयी से बारंबारता। अब लिखेंगे बारंबारता से पहला डाटा एडिटिव को काहे ऊपर कुछ है नहीं, लिखेंगे किसको? दूसरा का लिखना होगा ना, इन दोनों की इसको लिखो सामने में। फिर इसका लिखना होगा टोटल जोड़ो, इसके समनाम लिखो। यह लिखना होगा टोटल जोड़ो समनाम लिखो। अच्छा देखो, यहाँ लिखना होगा डाटा हमको, तो हम बोले इसको सब जोड़ो तब यहाँ लिखो। यहाँ तक का जोड़ तुमको तो पता ही है, बस इससे पहले लिखा है तो क्यों ना 22 में जोड़ दे 15 डायरेक्ट लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया ना? ये मस्त है सर, ये मस्त। जाकर करो ना एक बार। खत्म हुआ बहुलक खत्म हुआ। अगला पहला माध्यिका पर। उसके बाद हमको ये कहेगा निकालने के लिए ना बहुलक, मतलब बहुलक कहेगा निकालने तो शुद्ध बहुलक एक सूत्र है सर। सर जी ये करते और पेज लगाओ रे। और उसके बाद कहेगा बहुलक निकालने के लिए तो शुद्ध पे उसको बैठा देंगे सर। बहुलक कंप्लीट हुआ। चलो शांत रहा, पंखा ऑन करेंगे ना। आगे हम लोग देखेंगे। अरे सूत्र क्या किया ना, हम लोग माध्यिका निकालेंगे ना। माध्यिका खत्म हो गया। सलाम इसमें करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन फिर भी दूर हो जाएगा। शांति बना के रखेगा तो हाथ रख रखो उधर। माध्यिका इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं जी इसको? मीडियन कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्या कहते हैं? मीडियन। हाँ, माध्यिका होता है मीन। देखो इंग्लिश ध्यान में रखना, समझ में आ गया ना? बहुलक इंग्लिश क्या पढ़ाए थे? मोड पढ़ाए ना। तो एग्जाम में कंपटीशन में बहुलक नहीं कहेगा, बहु कर मौका दो मोड कहेगा। इंग्लिश होता है ना, ऐसा कहा है। वो मौका दो क्या कहेगा? कहेगा हम तो हिंदी में लिखे हैं ना। इंग्लिश होता है MO। तुमको याद रखना पड़ेगा, मतलब बहुलक ही है। बात समझ में आ गया? देखे हैं डाटा, इसीलिए कह रहे हैं, भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। बोल देगा मोड ज्ञात कीजिए, है ना? तो मोड अब ज्ञात देखो कीजिए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? माध्यिका पढ़ेंगे। इंग्लिश हो गया मीडियन। तो माध्यिका देख लो क्या होगा। जो डाटा रहेगा ना, उस डाटा को पहले क्या करो, आरोही या अवरोही क्रम में लिख दो। क्या करना है? डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दो। पहला वही अवर्गीकृत, फिर देखेंगे हम लोग। पहले देखेंगे अवर्गीकृत डाटा का माध्यिका निकालेंगे हम लोग, और फिर देखेंगे वर्गीकृत डाटा का। तो पहले देखेंगे अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ा। अब वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। समझ में आ गया ना? अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। माध्यिका। अच्छा वही हुआ माध्यिका या माध्यक की बात है। समझ में आ गया ना? कहीं माध्यक लिखा होगा, कहीं माध्यिका लिखा होगा। अब देखो ठीक है, एक ही बात है। माध्यिका भी कहा जाता है, कहीं मिलेगा, और माध्यक मिलेगा, इसलिए मीडियन है। देखो कैसे सिंपल परिभाषा है। यानी कि पहला क्रम होगा डाटा को। देखो स्पष्ट है, माध्यिका मतलब होगा बीच वाला। माध्यिका मतलब बीच वाला। तो पहले क्या करो, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में डाटा क्या करना है? पहले सजा देना है। उसके बाद माध्यिका का फार्मूला देखो। माध्यक बराबर n+1/2वां परीक्षण। 2वां बताते हैं। ई कब लगेगा? यदि n विषम है। बहुत इजी चैप्टर है। यदि m क्या है जी? विषम है। n क्या है? n सर वहाँ थी आने का संख्या, परीक्षणों की संख्या। है ना? परीक्षणों की संख्या n है। तब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, नहीं तो n पता ही नहीं है, सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये सूत्र कब लगेगा? ये सूत्र कब लगाएगा? जब n कौन संख्या हो? विषम संख्या। जोड़ो सबको, सबको क्या करो, जितना परीक्षण सब परीक्षण को जोड़ दो। और यदि n क्या आ रहा है? विषम, तब इस सूत्र लगा देना। यदि सम आएगा तब देखो। ये किस लिए बता रहे हैं? एक नंबरा के लिए।
समझ में आ गया। और इसका आंसर भी सब्जेक्टिव में भी 4 नंबर 5 नंबर में भी आएगा। और माध्यक बराबर n/2 और n/2 + 1 n/2 + 1 प्रक्षण का सम औसत या माध्य होता है। ये कब लगेगा जी? विषय में इसमें क्या होगा? सम होगा। हाँ, यदि n क्या हो सम हो। फैन चलो लाइन कट गया है क्या? यस सर। n क्या है? इस शर्ट में हमको थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगता है। n क्या है? यदि सम संख्या होगा तब। इतना बात समझ में आ गया? नहीं आएगा समझ में, सवाल बनाएंगे तब समझ में इतना आएगा। बात तो आ गया सर। हाँ, अभी सवाल गया? कुछ एक्स्ट्रा बात है। हाँ, सवाल इतना बात से नहीं बनता है इसीलिए नहीं समझ में आया ना। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लो कोई, है ना? यहाँ ले लीजिए सर ये वाला। हाँ, ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंग्लिश संत्य वार्ता बनाए, ठीक है। लो क्वेश्चन देखो क्या है, उम्र वर्षों में। क्वेश्चन एक ले लेते हैं। बिना क्वेश्चन के चैप्टर समझ में नहीं आता है। एकदम जी सर, क्वेश्चन पकड़ो सवाल, बुक को रखो पकड़ करके। उम्र सवाल को पकड़े। बात के 14 लाइन वर्षों में, है ना? और दिया है बारंबारता। बारंबारता। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे देखते हैं। लिखाओ, क्वेश्चन लिखाओ। 10 कितना है? 10 12 15 10 12 15 18 21 23 10 12 15 18 21 23 10 12 15 18 21। सबको बोलना मजबूरी हो। 18 21 23 सवाल को नहीं बनाएंगे, दूसरा सवाल बनाएंगे। मेरे मन के अकॉर्डिंग सवाल नहीं है। नहीं है, हम बोले नहीं। होला बहुते सर। होला है इसीलिए। 20 28 मिल गए सर अपन पगला अपन हीरो को। ना, 20 के बाद 29 लिखो इसको, है ना? 29 के बाद 40 28 लिखो। उसके बाद 42 लिखो। उसके बाद क्या लिखो जी? 33 बोलो। अरे पकड़ के रखो ना कम से गलत कम। लिख ली सर यहाँ अब 33 दिखता नहीं ना, तुम ही लोग कहेगा ना। अब मेरा पन्ना बोलना है। पन्ना भी उड़ जाता है तो बताएगा तभी ना। डाटा दे। 42 37 45 3 इंच मोटा। 38 के बाद 43 के बाद नैप का ये 29 लिखे थे ना। हाँ सही है, कहीं 43 के बाद मैं कहीं 25। अब चलो ये लिखाओ। 6 के बाद 6 28 24 28 के बाद 15 के बाद 2 4 एक और बात बोले ई क्वेश्चन है। और मार लागती है। समझ में आ गया ना? ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसमें क्या ये परीक्षण बढ़ते क्रम या घटते क्रम में है? फ्रैक्शन सर 9 सर, ये तो कोनो क्रम में नहीं है। ये सर टरा मोड पे एक होता है बढ़ते, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। क्या होता है आरोही मतलब बताओ? आरोही मतलब सर सीढ़ी पर से ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं हुआ। बढ़ते ऊपर क्रम नीचे हुआ उतर सर। जाएंगे सर। आरोही बढ़ते क्रम चलो, हुआ मतलब पूछला को चलो आरोही इससे पूछेंगे। हाँ सर अब इसको सजाओ आरोही क्रम में। हाँ सजाओ आरोही अवरी किसी एक क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में सजाओ। हाँ जो अवरोही है तू कर आरोही होता है सर बढ़ते क्रम या घटते क्रम। कहीं यहाँ लिखते हैं। हमको नहीं मालूम ये सर, इसमें कंफ्यूज है बहुत। डाटा को हमको पता था पहले से क्रम है ना, कंफ्यूज इसीलिए डिसेंडिंग पूछा। ऑर्डर में बढ़ते क्रम डिसेंडिंग सबसे अच्छा इंग्लिश है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग। समझाने के बाद कभी दिक्कत लाइफ में नहीं होगा। डाटा को आरोही क्रम में सजाने पर जगह का थोड़ा सा स्कार्सिटी है मेरे पास। स्कार्सिटी। सर इसका कमी कमी है। स्कार्सिटी मतलब कमी है। इसका से तू तो जे बात कर खाइए है ना, इसका सिटी की कमी हमारे दुकान में। ठीक है, देख लेते हैं। फिर भी सवाल को तो बनाना ही है ना। बेसिक भी थे वो वीडियो पे तो तो तुम डेड बॉडी कलम ला लिया जी। डेड बॉडी मतलब सर मरा हुआ कलम फेंक दे सर। देखो यहाँ से ये। अच्छा ये क्या लिखे हैं? सवाल। सवाल जवाब समझ में आ गया ना? आरोही का मतलब होता है आने वाला क्रम। कैसा क्रम जी? आने वाला आने वाला। अभी तुम्हारा कितना उम्र है? हमारा सर मान लो 21 साल है।
अरे Yes, sir. बाप रे, आने वाला 22 साल आने वाला है ना, जी सर। आएगा तो नहीं, यानी कि 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23, यही वो आने वाला क्रम। छठका शुरू करेंगे बड़का की तरफ बढ़ जाएंगे, इसी को आरोही क्रम कहते हैं। फिर से बोलिए सर एक बार next time। सवाल बनाएंगे तब देख लेना। किस साल के बड़ा हो उम्र वर्षों में सर जी का एक आने वाला क्रम है ना, ये है बारंबारता। बारंबारता। एक चीज और निकालना पड़ेगा, यहाँ रखो, इसमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी क्या निकालना पड़ेगा जी? संचयी बारंबारता। ऐसा क्यों करेंगे पता चलेगा, है ना। ऐसा क्यों करें पता चलेगा। क्या हुआ, इसको ये सर लग रहा है सवाल लिखो। अब देखो, सब आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटका वाला पकड़ो पहले, सबसे छोटा किसको पकड़ना है? सबसे छोटा वाला। बोलो छोटका इसमें से 26। सेट कर देंगे 20। ओ सर 20 है वो। 25। बोलो 20 के बाद। 25। 20 के बाद क्या है जी? 25। 25। 25 के बाद बोलो 29। 28। 28 भी डाटा में है कहीं? यस सर। 28 हो, उसके बाद बोलो 29। 29। कहाँ गया 29? पढ़ने के समय 29 के बाद बोलो 33। 33 के बाद बोलो 38। बोलो उसके बाद 42। उसके बाद 43। और भी है कोई? नो सर। क्या ये समझ में आपको आया? हाँ, जी एक बार सर। मिला लो। 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। समझ में आ गया? अब देखो 20 में 20 बारंबारता कितने हैं? 6। 25 बारंबारता बोलो हे पंखा 20। चला रे अब वापस बढ़िया है इधर 25 बारंबारता बोलो 20। 28 के बारंबारता बोलो 24 बोली ना 24। 29 के बारंबारता देखो 28 33 के बारंबारता बोलो 15 15। 38 के बारंबारता बोलो 4 अब 42 का अपना 2। 43 का 1 1 है। 6, 20, 24, 28, 15, 4, 4, 2, 2, 1। क्या इतना समझ में आया सबको? यस सर। एनसीईआरटी सवाल काहे बता रहे हैं? हूबहू एनसीईआरटी दे देता है एग्जामिनर, इसीलिए एनसीईआरटी बनाओ, कोई चेंजिंग नहीं। वो डाटा सुतर गया ना जो तुम बना लिए हो हूबहू डाटा, तुमको कॉन्फिडेंस होगा दिमाग में। पूरा पकड़ के पूरा ये ना गलती होगा के बनाए थे, कुछ थोड़ा सा आंसर भी डिफर आ रहा है ना, पता चल जाता है, जैसे हमको पता चल जाता है गलती बनाए हैं। वो बने भी नहीं 14 टाइप से और दिमाग समझ में आ गया ना? बंद करो। एनसीईआरटी देखो करना क्या है, पहले एनसीईआरटी बनाओ पूरा। देखो फंडा एग्जाम बताते हैं, पहले लाइन वाला एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी सॉल्व हो गया तो लाइन वाला क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन में सॉल्व कर गया तो प्रैक्टिस हटाता वो बना लो। इतना बना लिया है ना तुमके पास टाइम नहीं बचेगा, तब एग्जाम में आ जाएगा। टॉपर कर जाएंगे। घर कब का घर है एनसीईआरटी तुम मैंने 2 बार कम से कम बना लिया था, समझ में आ गया ना? मिनिमम 2 बार बनाओ, मिनिमम 2 बार, एक बार क्वेश्चन में एक बार प्रैक्टिस से। इतना कर लो टनाटन रहेगा मैथ में, कभी दिक्कत नहीं रहता है काहे ना आएगा। 1 नंबर काट लेता है, मैथ में नहीं काटे सर और सब में काट ले अब उस समय चला गया, कोनो बहाना लगा काटे लगा। उसका एग्जाम्पल हम हैं, हाँ है सर जी। हमको 1 नंबर काटा था, इसीलिए हम कहीं गलती नहीं किए थे। सर आपका 99 में समझ में आ गया? दसवां में सर कुछ 10वां में नहीं, टेक्निकल सेमेस्टर में सेमेस्टर में हाई लेवल में। 75 समझ में आ गया ना? सर 7 वहाँ 70 का एग्जाम होता है, 11 लिखे थे 79 नंबर दिया। जिसको पढ़ाए थे थर्ड सेमेस्टर वाला को वो 68 लाया। अभी तक मैंने अभी तक कट ऑफ यहाँ तक गया है मैथमेटिक्स में। अदर पेपर तो तुमको पेपर समझ में नहीं आएगा, तो बोलेंगे पेपर के नाम तुम सर जी आप तो इसमें तो टॉपर हो गए सर जी, डायरेक्टेड टॉपर। समझ में आ गया ना? आगे हम लोग इसीलिए कहते हैं वो नंबर काट लेता है। जी सर। समझ में आ गया ना? कहीं भी गलती नहीं था, पूरा कॉन्फिडेंस थे। हम डांसर सहित 2 बार रीचेक करके तब आए थे। टाइम बच गया था मेरे पास कभी आधा घंटा ज्यादा, एक बार बना लिए ना, सबको चेक किए, आंसर लिख लिए, और फिर प्रोफेसर से कॉलेज चेक करवाए, बोला तुम्हारा कहीं भी गलती नहीं है। उसको समझाए, हमको क्या था ऐसे हम सॉल्व किए हैं, बोला कहीं मिस्प्रिंट नहीं है। फिर भी क्या करोगे? ठीक है आगे चलो। तो ठीक है, तो हम लोग संचयी बारंबारता आगे हम लोग बात करते हैं। अब सोच रहे हैं कि मेरा रिकॉर्ड को विद्यार्थी तोड़े, ऐसे करके सोचते हैं मिल जाए ना। शिष्य गुरु का रिकॉर्ड शिष्य तोड़ता है तो खुशी होता है, चलो कम से कम एक विद्यार्थी मिला, मेरा रिकॉर्ड तोड़ो। समझ में आ गया ना? 10वां तक मेहनत किए विद्यार्थी, मेहनत किया, लेकिन रिकॉर्ड 1 नंबर से नहीं, फिर भी ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा किया। कॉलेज टॉपर वही था 2 बार से, 2 बार हम पढ़ाए थे उसको। सर जी टॉपर कराए जी। कहाँ का पता नहीं, हमको भी नहीं था पता। मंत्र देने हवे होगा कहीं का बहुत दूर का था, उधर गया हुआ है तो उधर का लड़का।
कॉलेज टॉपर बने सर जी हम लोग। अब देखो अभी जो पढ़ाए हैं संचयी बारंबारता, पहला डिजिट क्या छोड़ देना है, 14 दूसरा में ये 14 26 ये लिखना होगा। अब देखो इतना तो जोड़ ले 26 जी सीधा ये क्यों नहीं इसी यहाँ लिख दे। बोलो 6 6 10 शून्य हासिल बचल 50 2 2 4 1 और फिर इतना जोड़ेगा 50, इसको जोड़ो बोलो 78 हैं? 78 होगा हाँ सर 78। उसके बाद बोलो 93 97 99 100। अब तुम एक बार देखो इस सब को जोड़ो, इस सब को आपस में कितना आता है बताओ। पक्का 100 आएगा, तुम जोड़ लेना। यदि ये दोनों सेम मिल रहा है ना, इधर तुम जोड़ घटाओ सही किया है। सही किया। कौन दोनों सेम मिल रहा है? संचय बारंबारता और टोटल बारंबारता जोड़, क्योंकि संचय बारंबारता तो टोटल समेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डिजिट आपस में मिलना चाहिए। मिल रहा है तो तुम्हारा गुना भाग जो भी किए हो सही नहीं है। तो गलत किए हो, नहीं मिला है तो। क्या इतना सबको क्लियर हुआ? इतना हुआ क्लियर? इतना हुआ क्लियर? जी सर। अच्छा अच्छी बात है। छोड़बे करेंगे नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो समझना गया ना। ऐसे भी कंप्लीट तो हो ही गया। और वो सवाल और बताएंगे उसका कंप्लीट ये बताना है। काहे उसको रखेंगे लस्का करके जी, बना कर रहना। कल 10-15 मिनट को बताएंगे तोरण क्या होता है, वो खत्म। चलो ठीक है, इतना तोरण कल देखेंगे। वो दूसरा तोरण जो तुम सोच रहे हो एक्सेलरेशन। वो नहीं है, वो तो कारण तोरण यहाँ पर है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा अब तरीका पकड़ने का है। पहले n का मान बोलो क्या आया है? n का बराबर 100। अरे कौन संख्या है जी? तो सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या। सम संख्या है। सम संख्या का सूत्र है n/2 + 1। सम संख्या होगा तो क्या होगा जी? n/2 और n/2 + 1वां परीक्षण का औसत औसत होगा ना। जी तो सर। पहले n/2 और n/2 + 1वां परीक्षण तो निकाल लो। जी सर। दोनों परीक्षण तो पहले निकाल लो। अब बोलो n/2वां परीक्षण क्या होगा? n/2 पद अब बोलो 50/2वां परीक्षण। n का मान n का मान 100 रखना पड़ेगा। तो 50वां परीक्षण यानी कि 50वां परीक्षण। आप बताओ 50वां परीक्षण कौन होगा इसमें? 50वां परीक्षण सर 28। अरे दिख नहीं रहा है 50। ये सब को जोड़ेगा। यहाँ समझने वाली बात है, तुम इस स्टेप को समझ गया ना तो सवाल सोचो बन गया। इस स्टेप को गड़बड़ा दिया, सवाल नहीं बना। इसको ध्यान से समझ लो। बात समझ में आ गया ना? यही समझने वाला बात है। कितना आया जी? 50 आया है। तब यहाँ जरूरी नहीं है 50 है तो है। यदि 51 आता तो इसमें घुस जाते हम। कितना आया है अभी? 50। तो 50 के करस्पॉन्डिंग में परीक्षण कौन है जी? 28। ये मेरा परीक्षण हुआ। बात समझ में आ गया? 28 ही होगा आंसर है ना? नहीं आंसर नहीं। आंसर अभी कहाँ बन परीक्षण रहा कितने है? हुआ? 28। समझ में क्यों हुआ? जी सर। अच्छा अब n/2 प्लस 1वां परीक्षण n/2 51 होगा ना। प्लस तुम क्वेश्चन में मिला ना, तुमको बहुत सारा ऐसा मिलेगा ना सवाल। एनसीईआरटी कहूँ लाइन बाय लाइन डाटा मिलेगा तुमको, लाइन बाय लाइन, कोई चेंजिंग नहीं। 80% लगभग सब बार ऐसा होता ही है। तो उसमें कहने वाला 50-60% तो ठीक है जी। एन से 10 नंबर फिक्स रह गए। हाँ n/2 + 1वां एगो बताएंगे और तब जी सर। इतना परीक्षण। अब बोलो n/2 कितने हुआ? 50 प्लस यानी कि 51वां परीक्षण, यानी कि 51वां परीक्षण। अब बताओ 51 कहीं है इसमें संचयी बारंबारता में नहीं से? है। ये परीक्षण कैसे चूज करते हैं? संचयी बारंबारता के अनुसार से कैसे चूज करते हैं? अच्छा 51 किस में होगा? 50 के बाद जो भी आएगा सब इसी में आएगा। 51 देखो इसमें कौन कौन आएगा? यदि यहाँ 51 है तो इसमें आएगा ही। 50 के बाद सब इसमें है। इसमें कौन कौन है? 51वां है, 52वां है, 53वां है, 54वां है, लेकर के 78, 77, 78 तक परीक्षण है। 78 तक आएगा। इसी डिजिट तुमको लेना पड़ेगा, यानी कि सब के लिए 29 ही होगा। 29 ही होगा। यदि यहाँ पर मान लो n का मान आता, सपोज दैट इसी सवाल हम थोड़ा सा और करते हैं एनालिसिस। बात समझ में गया ना? इसी में और करो एनालिसिस। तो बोलो 51वां परीक्षण कितने होगा? 29 है। अब क्या निकालना चाहते हो जी? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होगा? n/2 प्लस n/2 + 1वां परीक्षण का औसत। इसका क्या निकाल लो? औसत। औसत यानी कि माध्य निकालो, यानी कि माध्यक बराबर। पकड़ के भी नहीं रख सकते हो पेज को। सर दाब के लिखिए, दाब के।
माध्यक बराबर 28 प्लस 29 बटे 2 8 9 17 1 2 4 1 57 बटे 2 कते होगा ये 28.5 यही क्या निकल गया इसका माध्यक यही निकला बीच का डाटा एवरेज डाटा निकल गया ये बात समझ में आ गई? कौन हे या सूत्र देल छो हे या लिखे थे माध्यक बराबर n/2 परीक्षण n/2 परीक्षण कितने निकला यहाँ पर 28 निकला और सवाल में बताए थे n/2 प्लस 9 परीक्षण कितने निकला 29 और दोनों का क्या करेगा औसत जोड़ देंगे निकलने जाता है 28वां परीक्षण 50वां परीक्षण ये निकला 28 51वां परीक्षण निकला 29 दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है। ये समझ में किसको नहीं आया? समझ गए अच्छा सर एक बात सर यहाँ पे यदि 3 डिजिट रहता 3 से भाग देते नहीं तब 2 से 3 डिजिट आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं दुइये को हम आएगा सोचे औसत है सर नहीं, जितना ऐसा- संख्या होगा ऐसा कुछ बात नहीं है। बात समझ में आई सवाल? Yes, sir. अच्छा थोड़ा सा हम लोग और करते हैं एनालिसिस। सपोज दैट यहाँ पर आता 99 तब n का मान आता विषम संख्या तब n का मान क्या बोले विषम संख्या आता तब है ना n का मान आता सपोज दैट n बराबर इतना कहाँ इतना आया है जी 99 समझो बात को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुमको n बराबर कितना आएगा 99 कुछ सोचना नहीं है 99 आता है ना तो माध्यक बराबर क्या होता माध्यक बराबर क्या होता वमा पद n प्लस 1/2 परीक्षण ही माध्यम होता n प्लस 1/2 परीक्षण ही माध्यक होता यानी 28 होता है 99 प्लस 1 बराबर 100/2 50 50वां पद हो गया 28 n/2 परीक्षण वहाँ परीक्षण वहाँ तो 100/50 यानी कि 50/28 निकलेगा। क्या कभी कंफ्यूज करेगा? नो सर अब मान लिया 199 सॉरी इतना तो जाएगा ही नहीं उतना तो जाएगा ही नहीं ठीक है इतना समझ में सबको। अब कोई सवाल में फंसेगा? एक को ना कल उड़ा के लेंगे दोनों। सर इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे हाँ सीरियली छोटका का पकड़ ना मेरे दिमाग में जाता है रोज लफड़ा हटाओ छोटका का लिख पकड़ ना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टिक पकड़ के हाँ समझ में आ गया ना? ठीक है सर कंफ्यूजन मत रखो ना। लाओ नेक्स्ट पेज चल नेक्स्ट पेज रही दे लगाना पड़ेगा। सर आज ये खत्म हो गया ना आप सर एगो सवाल बताएंगे खत्म होगा उसमें कुछ नहीं है। लाओ नेक्स्ट पेज लगा तो चुड़ी बेवकूफ तरह काय करते हो? हल्ला कर ये नोट लिख नहीं सर जी पेज नंबर 4 लिख दियो डेट लिख दियो। अब वर्गीकृत आंकड़ा का रे नहीं मारे छो सर जी बहुत उड़े पेज नंबर 4 वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य वर्गी ए चुप हमारा गुस्सा बहुत खराब है सही बोला पता कर लो मेरा इतिहास। वर्गीकृत आंकड़े का क्या परसों का देख लिए सर जी गुस्सा कहाँ है जी? माध्यिका है ना माध्यक तू है। बात बंद कर। वर्गीकृत आंकड़े का डाटा कैसा रहेगा? ये क्लासीफाई रहेगा डाटा रहेगा वर्ग में रहेगा डाटा समझ में आ गया है ना? तो देखो तब माध्यक बराबर फार्मूला क्या होगा L प्लस सर जी हंस रही n/2 क्यों हंस रहे हैं पता है तुमको? गुस्सा के बारे में सर जी नहीं होना पता है उसके दूसरे चीज के बारे में महात्मा गांधी के एक चीज था उसके कारण हंस रहे हैं। ओ याद आ गया मैं हाँ बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो जहाँ L बराबर सुनो देखिए फल माध्यक वर्ग की एग्जाम में आते ही सवाल माध्य माध्यिका बहुलक में से 2 सवाल पूछता है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तीनों में से पूछता है यानी कि एगो मार्क बन रहा है देखो एग्जाम में तीनों तरीका का माध्य मत देना पढ़ करके हम पढ़ाने तीनों पढ़ा दिए है ना कोई एक जो लगता है तीनों को आसान उसको रख लो दिमाग में कोई टेंशन वाला बात नहीं है तीनों को रखना है तीनों मेथड को नहीं रखना है कोई काम का नहीं है एक रखो जो तुमको आसान लगता है। बात समझ में आ गया? माध्य पढ़ाए 3 विधि से तुम हम सेटिस्फाई ये करते हैं तुम यदि विचला रखते हो याद कल्पित माध्य थोड़ा आसान होता है क्योंकि गुना भाग भी कम अब पग विचलन का अपेक्षा कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कम करना पड़ता है। तो तुमको अपना इच्छा है जो दो को रखेंगे सर हमको सर प्रत्यक्ष विधि बहुत अच्छा जो अच्छा लगता है रख सकते हो। हम क्या बोले कोनो एक रखो तुमको हो सकता है बाद में तो होगा कंफ्यूजन तीनों में हो सकता है ऐसा होता है कंफ्यूजन होता है इसीलिए हम कह रहे हैं कंफ्यूजन होता है और तभी प्रत्यक्ष कम देता है कोई विधि कम नहीं देगा तभी सूत्रों भूल जाएगा तुम यो कह देते हैं
क्या करेंगे वो भूल जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं भूलेगा। हाँ सर, डायरेक्ट क्या है उसमें? नहीं है डायरेक्ट, सब चीज इसीलिए निकाल दो। एल बराबर हाँ तो प्रत्यक्ष रहेगा जो गुना भाग होगा माध्यक वर्ग की देखेंगे, उससे तो भी उड़ा आसान देंगे। कर देंगे। निम्न- तू बनाएगा ना प्रत्यक्ष, उससे आसान हम बनाएंगे। निम्न उससे सीमा उसको आसान n बराबर करने में तुमरा उड़ जाएगा। तू बनाता है आसान बना भूल जाएगा परीक्षणों की सूत्र अच्छा वहाँ पर देखा परीक्षणों की संख्या यानी कि परीक्षण बोले तो सब बारंबारता जोड़ देते वही हाँ, n हुआ था, यहाँ भी वही बात है। CF बराबर संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग क्या कर रहा है जी वर्ग माध्यक वर्ग से क्या तोड़ा हाँ? माध्यक वर्ग से खत ठीक पहले पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता की संचयी की संचयी बारंबारता समझ में आएगा। सब सवाल बनाएंगे तो पता चल जाएगा। F बराबर माध्यक वर्ग की माध्यक फिर तो दिमाग में पड़ता वर्ग बतिया ना की ठोके छोड़ा बारंबारता H बराबर वर्ग वर्ग का माप वर्गमाप, यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर है। अब लेते हैं सवाल, पता चल जाएगा ये सब क्या है नहीं है, उसमें है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ठीक है ले लेते हैं सर, ठीक है क्वेश्चन ही मुंह भाग दे। क्वेश्चन है प्राप्तांक, सही लिखे है ना जी, एक और है क्वेश्चन है प्राप्तांक है, उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, समझ में आ गया ना। माध्य आसान है, माध्यिका सब आसान है, लेकिन थोड़ा सा चीज ध्यान में रखना तब आसान है। विद्यार्थियों की संख्या असंख्य बराबर इसमें निकालना ही पड़ेगा, इसे एफ है। ये क्वेश्चन में इतना बात डेल है, इस रखने वाला पेन एक ठो लेना पड़ेगा। कहे जी सर आइए चल जोड़े अंकित सर छुट्टी लिख के ना डे में चले जाना है ना। हाँ सर, और रुपया कर दीजिए सबको दे 0 से 10 अथियो ले लेंगे 50 हाँ, और खरीदना इतनी चीज पता है ना, इंडियन मैप, हिंदी वाला वर्ल्ड मैप, वो तो अपना अपना टका दे देगा, लेगा जो जो टका दे देगा उनको। खरीद लो बार बार सुनियो बात हमार पकड़ के से कल बात करेंगे। अभी रुक, ये मैथ खत्म हो जाएगा तब बता। वीडियो वाला 20 से पापा 30, बात है हीरा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 70, 70 से 80 70 से 80 90 से 80 से 90 और सर 80 से 90 यही छोड़ा 90 90 ठीक लिखे हैं ना सब चीज? 90 से 100। अच्छा फिर यहाँ तुम लोग तक है 70 ना दे दिए हो। इतना देखो, इतना लिखने के बाद दे दिया है बारंबारता सबका, तो इसमें वो टेंशन नहीं है कि वो घटते बढ़ते क्रम में, वो खाली अवर्गीकृत आगे बढ़ते घटते क्रम में बैठाते हैं, और सिर्फ वो किसमें माध्यिका ठोमर किसी में नहीं। बात समझना क्या, इससे पहले कभी नहीं बोले थे। चलो बारंबारता देखो, 5 लिखा बारंबारता, 3 4 3 फिर 3 है 4 है 7 9 7 8, ये तो कुछ समझने वाला बात नहीं है। इस प्रकार से बारंबारता दे दिया है। संचयी आप निकालो। सवाल है, संचय देने ये तो सवाल लिखे हैं संचयी ना। देना चाहिए। ये क्या है, सवाल है ये सवाल है, इसका क्या करना है, संचय बारंबार अथी माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या निकालना है, माध्यिका। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, संचयी CF निकालो। CF क्या कहते हो, संचयी बारंबारता। हो सीएफ दे सकता है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ CF। बात समझ में आ गया ना। अब बताओ CF निकालने में तुम महारथी हासिल किए हो नहीं किए हो। होगा 5 मानबे सर, 5 3 8 मानबे, 8 4 12 मानबे। थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं। पहला को 5 5 3 8 दोसर में 5 3 8 4 12 8 4 12 3 15 हल्ला बंद करो। 15 18 4 22 तब लो ने है या लेना तब छाप देना 18 4 22 22 7 29 29 9 38 38 45 45 और 8 53 हो गया ना। ये सब को जोड़ो तो ये भी पड़ेगा
हमारे कितना पूरेगा जी? 53 बाबा पूरेगा, तुम देख लेना। इसका मतलब क्या है मेरा कैलकुलेशन? सही है ये सबको जो लोग कहते हैं पूरेगा, 53 ये भी 53, मतलब दोनों क्या है, सही है। सही है क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लिखे हो तो टोटल का जोड़े लिखे हो ना, यहाँ जो टोटल का जोड़े है इसीलिए पूरना चाहिए। अच्छा आए आसान है ही। अब चलो, भारी रहता तो हम नहीं पढ़ाते, वही डायलॉग भारी कहाँ है, बहुत इजी है ना, तब तुम लोग बना लेते हो ना। भारी कुछ होता है नहीं है, कहने के लिए। तो चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब देखो L बराबर क्या पढ़ा था जी, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? n का मान कितने निकला? n का मान 53। n का मान निकला 53। क्या यहाँ से लिख सकते हैं? हाँ सर तुम इसके नीचे में लिखना, हम बगल में लिख रहे हैं। n का मान कितने निकला? 53 निकला। n का मान निकला 53। अच्छा ये कौन संख्या है? विषम संख्या, विषम आवाज संख्या है लेकिन। अच्छा n का मान निकला 53, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा? आवाज संख्या छी 53 आवाज संख्या नहीं छी तब की छै? तब कौन जवाब से कहें तब कौन जी छी? हाँ भाई वो टर्न पे छोड़ेंगे कहीं न रूट संख्या n/2 बराबर 53/2। देखो वर्गीकृत आंकड़े का, तो CF को कहीं कहीं किताब में तुमको सिर्फ F भी मिलेगा लिखा हुआ, सॉरी CF को क्या मिलेगा? सिर्फ C ही मिलेगा। ध्यान मत था वो चीज़ हमको, तो घबराना मत। कोई किताब पढ़ेगा, किसी से ना पढ़ेगा और ग्रुप पढ़ेगा, CF की जगह सिर्फ क्या लिखा रहेगा? C भी लिखा रह सकता है। बात समझ में आ गया ना? और कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा सिग्मा, हाँ ठीक है, निकाल लिए n/2 निकाल लिए। n/2 कितने निकला? 53 निकला। 53/2 कितने निकलेगा? 26.5। अब संचयी बारंबारता में खोजो। संचयी बारंबारता में 26.5 कहाँ है? 26.5 सर, रुकिए सर 29 से मार यही मत है 60 से 70 26.5 संचयी बारंबारता 26.5 है कहीं इसमें? नहीं है। लेकिन ठीक पहले संचयी बार लिखेंगे 29 लिखेंगे 26.5 नहीं है। 26.5 से 26.5 से फिर लाइन चलाओ, अथी चलाओ जी, फैन चलाओ ना, गर्मी लगबे छै। 26.5 से बड़ी संचयी यदि 26.5 निकालते हम 26.5 को ले लेते। क्या यहाँ पर 26.5 है? नहीं है। लेकिन 26.5 ठीक बड़ी कौन है? 29 है, वही लेना है। 26.5 से 5 से ठीक बड़ी, ये लिखो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं। 26.5 से ठीक बड़ी संचयी इससे पीछे का बारंबारता कितना है जी? 29 है और 29 है और इसका संगत वर्ग, इसका संगत वर्ग 50 संगत 60 से 70 वर्ग। तो संगत वर्ग कौन निकला जी? 29 का संगत वर्ग कहाँ है जी? 50 60 से 70। इसको घेर दो, 60 से 70 कितना निकला संगत वर्ग? 60 से 70। संगत वर्ग बराबर क्या दिख रही है उधर? ठीक है देखो, 60 से कितना निकला? 70 निकला। आप बताओ L बराबर क्या लिखा है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब बोलो L बराबर माध्यिका वर्ग निकला निम्न सीमा। जितना आसान लग रहा है ना, 2 महीने बाद उतना आसान नहीं लगेगा, उतरेगा ही। L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा मिल गया। N बराबर प्रेक्षणों की संख्या, वो तो पहले निकाल के बैठे हैं हम लोग। 53 बाबा से CF बराबर माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है मेरा 60 70। CF बराबर बोले माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी 29 से ठीक पहले। लोड करा पड़ता, यही सब चीज रखना है ध्यान में। लिखा है ना CF बराबर माध्यिक वर्ग से, जो माध्यिक वर्ग होगा, यहाँ माध्यिक वर्ग है 60 से 70। तो इससे ठीक पहले वाले वर्ग, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 29 से ठीक पहले क्या है जी? 22 है। क्या ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर। तुमको समझ में आया? हाँ सर।
खोपड़ी में गया, अच्छी बात है। अब अब एफ बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, 7 तो होगा। एफ बराबर 29 से करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है 7 है। एफ बराबर क्या होगा जी 7 एच बराबर 10 10 वर्ग में कितने हो जाएगा 10 इसी 2 घटाओ 10 निकल जाएगा। अच्छा अब बोलो अब क्या लिखेगा माध्य चलो पेज फटाफट माध्यक। पेज को। माध्यक को हम लोग एम कहते हैं, जान लो, बड़ी एम कैपिटल एम है ना। तो माध्यक m बराबर माध्यक कैपिटल एम 60 प्लस बरोबर बरोबर कर एल प्लस 60 प्लस N N by by 2 2 minus minus CF CF बटा F अपॉन एफ गुना H एच। बोलो एल कितने है L है 60 देख के बताओ ना जी 60 है 60 है। बोलो एन बाय 2 कितने है 53 by 2 निकाल के रखे हैं काहे भाग दे करके 26.5 नहीं लिख सकते हो यस सर 26.5 CF बोलेगा कोई CF है 22 22 है। बताओ उसके बाद बताओ F है नीचे में 7 7 अब गुना H कैसे 10 करें 10 इसको सॉल्व करेगा ना तो 60 इसको गुना भाग करेगा किया आएगा 45 बटे 7 7 26.5 माइनस बटे 7 इसको सॉल्व करेगा किया आएगा 66.4 यही निकल गया। सर बाद गुना में 10 कीजिए ना हो गया कर करके के बाद सर एक मुंह कथिल छे इसलिए तो उदाहरण का बनाते हैं, नहीं समझा बात को। समझ गए सर छोड़ दीजिए अब तुम उतना कर लेना गुना भाग हम सिर्फ हमको समझाना था सिर्फ ये वाला बात समझ में गया ना, ये वाला हमको समझाना था। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट गोल हो गया तो थोड़ा सा एक टाइप का सवाल और देख लो, तुम इसको कर कराना। हाँ परमानेंट कभी कभी भाग खराब हुआ तो एग्जाम में दे देता है, नहीं तो जनरली नहीं देता है। वो सवाल क्या है, तो सवाल क्या होगा जैसे तुमने माध्य में देखा था कि एगो डाटा उसमें मिस था, विलुप्त कर दिया जब ऐसा रहेगा ना तो वो दे देगा। यदि माध्यिका बना रहे, यदि क्वेश्चन माध्यिका पूछा है डाटा विलुप्त है तो माध्यिका क्वेश्चन दे देगा पहले। बहुलक बना रहे हो एक डाटा विलुप्त है तो बहुलक दे देगा, माध्य बना रहे हो एक डाटा विलुप्त है तो माध्य दे देगा। तो इस भी क्वेश्चन में वही बात है सर जी चलो अभी नहीं हम जानते हैं कुछ। इस क्वेश्चन में देखो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, इसका माध्यक कितने दे दिया है 525। इसमें डाटा देखो विलुप्त है, ये वो एक्स बने है, इसका कहेगा मान निकालने के लिए। बात समझ में आ गया ना, इसमें मना करना हम समझा देते हैं किससे बनेगा। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 यदि बारंबारता की जो 100 है। दो बात कहा है, इसे दो मिसिंग है, एक बात कहता है एक मिसिंग होता है, तरीका है पकड़ने का। बात समझ में आ गया ना। इसका माध्यक कितने है 525 और बारंबारता कितने है 100 तो एक्स और वाई का मान गया इतना सवाल लिखल है ना। तुम इसको फिर से क्या करना, कुछ नहीं करना है, जहाँ एफ है जात भाई में 1 करना, संचय बारंबारता इससे वही 2 को एच डी लिखे 5 2 7 7 प्लस एक्स 7 एक्स। इसी प्रकार क्या ही निकल जाएगा तुमसे। एक्स को मत जोड़ना संख्या में, उसको ऐसे लिखना, इतना निकलेगा। अच्छा तो बारंबारता क्वेश्चन में एन का मान क्वेश्चन में बोला था बारंबारता, सॉरी क्वेश्चन में कहा है, हाँ सही बोल रहे हैं, बारंबारता ने बोला है बारंबारता का योग बोला है कितना 100। अच्छा इस सब जगह कितने मिलेगा 100। इस सब को जोड़ो, इस सब को जोड़ेगा कि होगा 76 प्लस एक्स प्लस बराबर 100। क्या यहाँ एक्स का रिलेशन निकला, समीकरण नंबर 1। अब बोलो अब निकालो तुम क्या निकालो बहुलक, सॉरी अब क्या निकालो माध्यिका निकालो। क्या निकालो अब अच्छी बात, अब क्या निकालना है माध्यिका निकालना है। तो बोलो एल प्लस एन बाय 2 माइनस बटा 19 होता है, तो पहले तो पता कर लो माध्यिका वर्ग कौन होगा तभी ना। एन का मान कितने है 100 बटा 2 कितने हुआ 50। अच्छा एन का मान 100 है तो कौन संख्या सम संख्या सम संख्या है ओकरा लिए वह लगे ना। जी सर n by 2 minus 1 हाँ एक चीज वो भी क्वेश्चन में माध्यक कितने दिया है 525 जो वर्ग 500 से 600 में स्थित है। सोचो ये माध्यक कितना दिया है क्वेश्चन में 525 अच्छी बात है, कितना दिया है 625 तो 525 किसके बीच में होगा 520 सिंपल सी बात है। हाँ। नहीं पकड़ लिए इसी में ना होगा जी, उल्टा पूछा है इसमें। अभी जो इस हम जो बताए हैं ना उसमें सब बात दे दिया है, आंसर निकालना। अब आंसर दे दिया है, अब मिसिंग डाटा पूछना है तुमको, मिसिंग डाटा पूछा है। एक बार देखो इस सवाल को, जैसे इसमें 64.4 आ जाए, क्या आया है जी। तो अच्छा ये सोचो, हमको पता है तुमको समझ में नहीं आया, हमको पता है बात बढ़िया से है। 64.4 जो आया है 64.4
किस वर्ग के करस्पॉन्डिंग आया 60 से 70 के क्या ये 64.4 60-70 के बीच में है 64.4 60-70 के बीच में है। यानी कि क्वेश्चन में ये दिया है 60-70, ये हम निकाल लिए और तब ये निकाले 64.4। अच्छा ये देगा तो ये किसके बीच में होगा, उसी वर्ग के बीच में रहेगा। तो क्वेश्चन में कहा है माध्यक 525, इसका मतलब 525 500-600 के बीच में, मतलब माध्यक वर्ग 500 से 600 के बीच। अब बुझा, अब हो गया होगा क्लियर। इस प्रकार से माध्यक वर्ग निकाल लेंगे हम। माध्यक वर्ग जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं, एल इसके निम्न सीमा, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 500 के बीच में ये बारंबारता एफ हो गया 20, सी एफ इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो 500 से कहते हैं जी 600। इसमें जाओ 36 प्लस एक्स हो गया सी एफ, एच का मान 100 के अंतराल में है, बैठा दो। तो इसको जब बैठाएगा माध्यक दिया है, माध्यक रखेगा 525, सब डाटा यहाँ मान पुट करेगा, एक लेसन एक्स बराबर 9 निकलेगा, ये रख दो तो एक्स का मान निकाल भारी भी है सवाल ये, 9 सर जाकर बनाना डेरा पर भूल जाएंगे सर, छोड़ दीजिए सर, केमिस्ट्री पढ़ाइए भूल जाएंगे ना, दिमाग हैंग कर गया होगा। कल थोड़ा सा बताएंगे तोरण क्या होता है, तो का रोना तोरण ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। चैप्टर फिनिश हुआ, जाकर के सवाल बनाओ, प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ, जो दिक्कत होता है हमसे पूछ लो। अभी जो बताए हैं उसी टाइप से पूछा है, जब तुम 2 गो अननोन निकाल सकते तो 1 अननोन आसानी से हो ही जाएगा ना। बना लेना एक बार, 1-2 गो स्टाफ का अननोन डाटा पेज लगा केमिस्ट्री कर लेना। यहीं आज का प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो छुट्टी। 1 घंटा